अंबाला रोडवेज कर्मचारी की हत्या मामले में रोडवेज यूनियन के आह्वान पर आज पूरे हरियाणा में रोडवेज का चक्का जाम है। अंबाला डिपो से रोडवेज की एक भी बस बाहर नहीं निकली। आपको बता दें, अब तक मृतक के परिजनों और यूनियन कर्मचारियों से प्रशासन की कई दौर की बैठकें विफल रही हैं। अंबाला में रोडवेज कर्मचारी की हत्या मामले में गिरफ्तारी को लेकर कर्मचारियों ने बीती रात 12 बजे तक का समय दिया था, लेकिन मामले का कोई हल नहीं निकला। रोडवेज यूनियन और मृतक के परिजनों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो कर्मचारी कल पूरे हरियाणा में रोडवेज का चक्का जाम करेंगे। रोडवेज कर्मचारियों व परिजनों का धरना कैंट बस स्टैंड पर लगातार 2 दिन से जारी है। वहीं प्रशासन व परिजनों में कई दौर की बैठकों के बाद भी कोई हल नहीं निकला है। आपको बता दें कि दिवाली की रात रोडवेज चालक राजवीर की काले रंग की डस्टर कार में आए कुछ युवकों से कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद अज्ञात युवक राजवीर को मार पीट के जख्मी हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए। राजवीर को अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां से इसे पीजीआई रेफर कर दिया गया, लेकिन इसी बीच राजवीर ने दम तोड़ दिया। फिलहाल परिजन यही मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को हमारे सामने पकड़ के दिखाया जाए, हमारी 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाए। इसके अलावा परिजनों ने यह भी साफ कर दिया है कि वो जो भी फैसला करेंगे वो यूनियन के हिसाब से ही करेंगे। मोर्चा वरिष्ठ सदस्य, दिवाली के दिन हमारे साथी राजवीर का अंबाला कैंट के बस स्टैंड के गेट पर मर्डर कर दिया गया और परसों से हमारे साथी की डेड बॉडी परिवार के सहित यहाँ बस स्टैंड पर बैठे हैं। हमारे सैकड़ों कर्मचारी उनके साथ बैठे हैं, लेकिन 2 दिन से सरकार कौन सी नींद में सो रही है कोई पता करने के लिए भी यहाँ नहीं पहुँचा। बड़ा दुख है रोडवेज के कर्मचारियों में। इसलिए सांझा मोर्चा ने कॉल की कि 1 दिन की पूर्ण हड़ताल, आज रात 12 बजे से हड़ताल पे पूरा हरियाणा का रोडवेज कर्मचारी। लेकिन सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंगती। यहाँ का डीसी है, यहाँ का एसपी है, अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि उनको गिरफ्तार कर लिया और उन पर ये धारा लगा दी और उनको हमने पेश कर दिया। परसों से एक बात कह रहा है प्रशासन, हमने राउंड अप कर लिया। हमारे ये बात समझ में नहीं आ रही कि राउंड अप होता क्या है। राउंड अप कहीं कमरे में बिठा रखा है, कहीं होटल में बिठा रखा है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है प्रशासन ने, ये भी बताने के लिए कोई प्रशासन का अधिकारी हमारे बीच में नहीं पहुंचा। कल से शाम से एक बात और है कि परिवहन मंत्री ने समय दिया है 5 बजे का। आज हमारे पास विधिवत कोई सूचना नहीं, कोई टेलीफोन व्हाट्सएप पे है, अखबार के माध्यम से है कि परिवहन मंत्री ने सांझा मोर्चा के नेताओं को कल 5 बजे बुलाया, लेकिन सरकार हमें गंभीर नहीं दिखाई दे रही। हमारे साथी की हत्या हुई है और इस हत्या के एवज में कोई बड़ी मांग नहीं है हमारी कि उनके परिवार का कमाने वाला एक सदस्य चला गया, उनके परिवार को नौकरी दे दो, अरे शहीद का दर्जा दे दो। और हमने तो कुछ नहीं मांगा, 50 लाख मुआवजा दे दो, रोटी रोजी चल जाए उस परिवार की। लेकिन सरकार इस पे भी गंभीर नहीं। अगला कदम क्या है आपका? अगला कदम ये है कि आज हमारी अभी मीटिंग करेंगे हम। 5 बजे सरकार का विधिवत कोई न्योता आता है तो सांझा मोर्चा बातचीत के लिए तैयार है। अगर कोई विधिवत सूचना नहीं है तो हम किसके पास जाएंगे? सांझा मोर्चा बातचीत से कभी नहीं भाजता, आज भी तैयार है। लेकिन इसके बावजूद सरकार जो है अगर कोई इस पर कार्रवाई नहीं करती, बातचीत नहीं करती, हमारी मजबूरन होगी इस 1 दिन की हड़ताल को अनिश्चित हड़ताल में हमें बदलना पड़ेगा। और जनता से अपील करते हैं कि हमारे साथी का मर्डर हुआ, कत्ल हुआ सरेआम। दिवाली के दिन लोग दिवाली मना रहे थे, लेकिन हमारा साथी रात को यहाँ ड्यूटी दे रहा था, पहरा दे रहा था कि रोडवेज के किसी भी संसाधन को नुकसान ना पहुंचाए गेट पे, और सवारियों की व्यवस्था कर रहा था, उसका मर्डर कर दिया गया। लेकिन उस पर भी गंभीर नहीं है सरकार। सरकार से हम कहना चाहते हैं, हमारे सब्र का बांध ना तोड़े सरकार। हम आज भी बातचीत के लिए तैयार हैं, बुला करके इस समस्या का समाधान करे, उनके परिवार को नौकरी दे। 5 बजे जाएंगे मिलने उनसे? निश्चित तौर पे कोई विधिवत सूचना आएगी तो जाएंगे। अभी जिस प्रकार से सब कुछ आया हुआ मीडिया के जरिए आया हुआ है, ये तो हमें पता नहीं। कोई सरकार एक लेटर भी नहीं निकाल सकती या बातचीत का इतने बजे बातचीत पे आ जाओ।
कोई विधिवत लेटर अभी हमारे पास नहीं है। अभी हम इस पे मीटिंग करेंगे और इसका निर्णय लेंगे हमें इस पे क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। मेरा नाम अमित है। मैं मृतक का बड़ा लड़का हूँ। मेरे पिताजी की है ना दिवाली के दिन ऑन ड्यूटी यहाँ मर्डर कर दिया गया है पुलिस के सामने। पीसीआर वहीं खड़ी थी। तो अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना सरकार की तरफ से हमें कोई सहायता मिली है। मेरी सरकार से अनुरोध है कि आरोपियों को जल्दी से पकड़ा जाए और एसपी से यह दरख्वास्त है कि उनको हमारे सामने पेश किया जाए कौन आरोपी हैं, क्योंकि अभी तक पुलिस भी हमें गोल गोल घुमा रही है कि उनको पकड़ लिया गया, बट हमें कोई अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि ना तो उनके नाम बताए गए हैं पुलिस के द्वारा। तो एसपी से रिक्वेस्ट है कि उनको हमारे सामने हाजिर किया जाए जिन्होंने ये वारदात करी है। दूसरा, सरकार से हम उनको देखना चाहते हैं और तभी हमें विश्वास होगा। दूसरा, हमारे हरियाणा सरकार से अपील है कि हमारे परिवार की आर्थिक तौर पर मदद की जाए, क्योंकि हमारे पिताजी अकेले कमाने वाले थे परिवार में। उनके बदले एक नौकरी प्रदान की जाए हमें, और हमें मुआवजे के तौर पर 50 लाख तक का सहायता की जाए। पूरा रोडवेज आपके साथ है क्या? और मेरे पिताजी ऑन ड्यूटी शहीद हुए हैं, तो उनको शहादत का दर्जा दिया जाए, ताकि आगे आने वाले उसमें भी किसी कर्मचारी का कोई ऐसा नुकसान ना हो पाए। पूरा रोडवेज कर्मचारी यूनियन आपके साथ? पूरा साझा मोर्चा रोडवेज कर्मचारी हमारे साथ है। हमारा जो भी डिसीजन होगा उनके साथ ही होगा। हम उनकी सहमति से ही अपना फैसला करेंगे।